लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा इसकी जानकारी दी और चुनाव आयोग ने कहा कि कुल 7 चरणों में मतदान होंगे। आइए अब आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो 7 चरण हैं, इन अलग अलग चरणों में कितनी लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और पहले फेज से लेकर के 7वें फेज तक कितने राज्यों की कितनी सीटों पर मतदान होगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले फेज की। देखिए, जो पहले फेज का मतदान है उसकी तारीख 19/4/2024 यानी 19 अप्रैल को पहले फेज का मतदान होगा और 21 राज्यों की 102 सीटों पर पहले फेज में मतदान होगा। अगर हम आप 7 फेजों पर नजर डालें तो पहला फेज ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा सीटों पर मतदान होगा, यानी लोग सबसे ज्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव होगा 102। और जो पूरा मैप आप देख रहे हैं एक तरीके से चुनाव आयोग का मैप है और इसी तरीके से चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी की है। ऐसे ही चुनाव जो पूरा येलो एरिया देख रहे हैं इसमें पहले फेज में चुनाव होगा, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, ये वो तमाम राज्य हैं, तमाम स्टेट हैं जहां पर पहले फेज में चुनाव होना। बात दूसरे फेज की करते हैं। देखिए, जो दूसरा फेज है उसमें 89 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। 89 लोकसभा सीटों पर मतदाता मतदान करेंगे और ये 13 राज्यों की 89 सीटें हैं और जो तारीख है वो है 26/4 यानी 26 अप्रैल को दूसरे फेज का मतदान होगा। अब बात करते हैं तीसरे फेज की। देखिए, जो तीसरा फेज है उसमें 7 मई को मतदान होगा, यानी अप्रैल के बाद मई, 7 मई को मतदान होगा और 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान होना, यानी 12 राज्य जो हैं उनकी 94 सीटों पर यहां पर मतदान होगा। और अब बात करते हैं तीसरे के बाद चौथे फेज की। देखिए, चौथा फेज जो है, आप पूरा फेज अगर देखेंगे तो पहला और चौथा सबसे ज्यादा पहले फेज में सीटें हैं और उसके बाद चौथे फेज में। क्यों? क्योंकि 96 सीटें हैं। पहले में 102 है और चौथे में 96 सीटें। 96 सीटों पर मतदान होगा। 10 राज्यों की 96 सीटों पर चौथे फेज में मतदान होगा और तारीख है 13 मई 2024। और इसके बाद अब बात करते हैं पांचवें फेज की। देखिए, जो पांचवा फेज है उसमें जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 49 और 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान होगा। उसकी तारीख जो तय की गई है वो 20 मई तय की गई। 20 मई 2024 को ये मतदान होगा। और अब बात करते हैं छठे फेज की। देखिए, जो छठा फेज है वो बहुत बड़ी बात यह है क्योंकि 57 सीटें हैं और 7 राज्यों की 57 सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। इसके बाद आता है 7वां फेज। देखिए, छठे और 7वें फेज में एक समानता है, वो यह है कि छठे फेज में भी 57 लोकसभा की सीटें हैं जिन पर चुनाव होगा और जो 7वां फेज है उसमें भी 57 सीटें हैं जिन पर लोकसभा का चुनाव होगा। बस तारीख मतदान की अलग है क्योंकि यहां पर 1 जून को मतदान होगा और यहां पर 8 राज्यों की 57 सीटें जिसमें 7वें फेज में मतदान होगा। तो ये हमने तारीख के हिसाब से आपको बताया कि किन राज्यों में, कितने राज्यों में एक साथ कितनी लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। अब आइए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कितने राज्यों में कितनी सीटें हैं और उन अलग अलग राज्यों में कितने फेज में चुनाव होना है, क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, ये पूरा वो खाका है जो चुनाव आयोग ने तैयार किया। सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। 25 लोकसभा की सीटें हैं और चौथे फेज में ये चुनाव कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। 2 लोकसभा की सीटें हैं और पहले फेज में यहां पर चुनाव खत्म हो जाएगा। इसके बाद बात असम की करते हैं। 14 लोकसभा की सीटें हैं और यहां पर अलग अलग 3 चरणों में मतदान होगा। इसके अलावा बिहार की बात करते हैं तो 40 लोकसभा की सीटें और आप देखिए हर चरण में यहां पर मतदान होना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो कुल 11 सीटें हैं लोकसभा की और 1, 2, 3 अलग अलग 3 चरणों में यहां पर मतदान होना है। इसके अलावा गोवा की अगर हम बात करें तो 2 सीटें हैं और इन दोनों सीटों पर एक साथ मतदान होगा, यानी तीसरे फेज में। इसके अलावा गुजरात की हम बात करते हैं तो यहां पर लोकसभा की 26 सीटें हैं और 26 सीटों पर यहां पर एक साथ मतदान होगा, यानी तीसरे फेज में। इसके अलावा हम हरियाणा की बात करें तो 10 लोकसभा की सीटें हैं और यहां पर भी छठे फेज में 10 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होगा। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के 4 सीटें हैं और चारों सीटों पर 7वें चरण में मतदान होना है। इसके अलावा हम झारखंड की बात करें तो 14 लोकसभा की सीटें हैं, अलग अलग 4 सीटें, 3 सीटें, 4 सीटें और 3 सीटें अलग अलग चरणों में यहाँ मतदान होना है। कर्नाटका की बात करें तो 28 सीटें हैं, 14 सीटों पर यहाँ पर मतदान होगा अलग अलग फेज में। इसके अलावा केरला की बात करें तो 20 सीटें हैं, दूसरे फेज में ही यहाँ पर चुनाव खत्म हो जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 सीटें हैं, 6 सीटें, 7 सीटें, 8 सीटें और 8 सीटें, यानी 4 चरणों में होगा, 1, 2, 3, 4। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो 48 लोकसभा की सीटें हैं, 5 सीटों पर मतदान पहले फेज में होगा, दूसरे में 8, तीसरे में 11, चौथे में 11 और 5वें में 12 फेज में मतदान होगा। इसके अलावा मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे भी चुनाव है। मेघालय की अगर बात करते हैं 2 सीटों पर एक साथ चुनाव है। मिजोरम की बात करें
तो 1 लोकसभा है, वहां पर भी पहले चरण में खत्म हो जाएगा। नागालैंड में पहले ही चरण में खत्म हो जाएगा। ओडिशा में 21 सीटें हैं, अलग अलग फेज में होगा, यानी 4 सीटें, 5 सीटें, 6 सीटें, अलग अलग इस तरह से 4 फेज में यहां पर चुनाव होगा। पंजाब में जो 13 लोकसभा की सीटें हैं, आखिरी चरण में यहां पर पंजाब में भी चुनाव खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम राजस्थान की बात करते हैं तो 25 लोकसभा की सीटें हैं, पहले फेज में 12, दूसरे में 13 सीटों पर मतदान हो जाएगा, यानी 2 चरणों में राजस्थान में भी चुनाव खत्म हो जाएगा। फिर सिक्किम की बात करें तो 1 लोकसभा सीटें हैं सिक्किम में, और सिक्किम में पहले ही चरण में यहां पर चुनाव खत्म हो जाएगा। फिर बात आती है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में भी आप देखिए कि 39 लोकसभा की सीटें हैं और 39 सीटों पर पहले चरण में ही चुनाव खत्म हो जाएंगे। फिर बात आती है तेलंगाना की। तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं और 17 लोकसभा सीटों पर ही एक ही फेज में चुनाव होना है, और ये जो फेज है वो 1, 2, 3, 4 चौथे फेज में तेलंगाना में भी चुनाव खत्म हो जाएगा। फिर त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं तो 2 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन 1 लोकसभा सीट पर पहले फेज में है और दूसरे लोकसभा सीट पर दूसरे फेज में। फिर आता है इस देश का सबसे बड़ा राज्य जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा सीटें। आप देखिए 80 लोकसभा सीटों में सभी फेज में यहां पर चुनाव होगा। पहले फेज में 8, दूसरे फेज में 8, तीसरे फेज में 10, चौथे फेज में 13, पांचवें फेज में 14, छठे फेज में 14 और सातवें फेज में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं और 5 सीटों पर पहले ही फेज में मतदान खत्म हो जाएगा। इसके बाद वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं यहां पर, और आप देखिए पहले फेज में 3, दूसरे फेज में 3, तीसरे फेज में 4, चौथे फेज में 8, पांचवें फेज में 7, छठे में 8 और सातवें में 9 सीटों पर मतदान होगा। देखिए 3 जो बड़े स्टेट हैं, एक तो बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन तीनों की अगर हम स्टेट की बात करें तो जितनी लोकसभा की सीटें हैं हर चरण में यहां पर मतदान होना है। वेस्ट बंगाल के बाद बात करते हैं अंडमान निकोबार की। 1 लोकसभा की सीटें हैं, पहले चरण में यहां पर मतदान खत्म हो जाएगा। चंडीगढ़ में 1 लोकसभा की सीटें हैं और ये 7वें फेज में यहां पर मतदान होगा। इसके अलावा दादरा नगर हवेली की बात करें तो 2 सीटें यहां पर और तीसरे फेज में यहां पर मतदान खत्म हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर की देखिए अगर हम बात करते हैं तो 5 लोकसभा की सीटें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें पहले फेज में 1, दूसरे फेज में 1, तीसरे फेज में 1, चौथे फेज में, वो 5वें फेज में, अलग अलग फेज में यहां पर 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। इसके अलावा हम लद्दाख की बात करें तो 1 लोकसभा की सीटें हैं और यहां पर 5वें फेज में मतदान खत्म हो जाएगा। इसके अलावा लक्षद्वीप की बात करें तो 1 लोकसभा की सीटें, पहले फेज में यहां पर मतदान खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं और जो 7 लोकसभा की सीटें, छठे चरण में दिल्ली में मतदान होना है, यानी छठे चरण में दिल्ली में 7 सीटों पर एक साथ मतदान होगा। इसके अलावा पुडुचेरी की बात करें तो 1 लोकसभा की सीटें हैं और यहां पर पहले ही फेज में चुनाव खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से यह आंकड़ा हमने आपके सामने रखा कि किन किन राज्यों में किन किन फेज में कौन कौन सी सीटों पर चुनाव होने हैं। मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं अब की बार